इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन होगा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका गेट का स्कोर चेक होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर आ जाना है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसको क्रोम क्रोम ब्राउज़र के सिवाय किसी दूसरे ब्राउज़र पर ओपन किया तो हो सकता है कि आपका ये लिंक ओपन ना हो। तो इसलिए आपको मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप क्रोम ब्राउज़र पे ही खोलना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, तो जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये बोलेगा कि भाई इस लिंक को आप कॉपी कर लो और अपने ब्राउज़र पर पेस्ट कर दो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये मैं एंटर कर देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। सॉरी, तो आपको इस पर देख लेना, ये शायद ये हो सकता है आपके ब्राउज़र पर खुल जाए। जी हाँ, तो देखिए, मैं यही बताना चाहता था कि अगर जैसे आपके सामने ऐसे बहुत सा जैसे आप ये लिंक पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे और गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने आपको चेक करना है कि कौन सा वाला, जैसे आपने यहाँ पर अगर ओपन किया तो हो सकता है दूसरा आ जाए, तो इसलिए आपको चेक करना है। ये जो अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज उस पर एज पर डाला तो एज पर ये खोल कर नहीं देगा, ये आपको कोई दूसरे दूसरे लिंक देता रहेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्रोम पर ही डालना है आपको। तो जैसे आपका ये जैसे ये खुल जाएगा तो आपको आपके सामने एक ऐसा पीडीएफ आ जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ देखिए इसके अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है। तो ये जो आईबी आपका एग्ज़ाम मतलब ये जो आईबी आपका सिलेक्शन करेगी, ये एक तो आपका गेट का स्कोर चेक होगा 2021, 22, 23 जिसमें से भी आपका बेस्ट स्कोर आया हो, आप अब जब भी फॉर्म फिल करोगे तो आप अपना बेस्ट स्कोर 2022-23 का स्कोर डाल देना। उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू और गेट में आपने कितना स्कोर किया उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो टेक्निकल यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है टेक्निकल बेस पर निकली हुई है। जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 79 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 147 वैकेंसी है। पे स्केल कितना रहेगा 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, 1,42,400 तक जाएगी। अब कोर्स ये 44,000 लिखा है, इसके अंदर 20,000 ये जोड़ो, 8,000 ये जोड़ो, मतलब आप सोचो कि अबाउट लैख के अबाउट सैलरी पहुंचती है। बहुत सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं तो लैख ही सैलरी होती है, 1 लाख। अब यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि वैकेंसी कितनी कितनी है, जनरल वालों के लिए कितनी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन के लिए और टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए कितनी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव अचीव्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट 2021, 2022, 2023 इसमें से किसी एक का आपको स्कोर डालना है। तो अब देखिए, स्कोर आपको याद रहे कि इसमें जैसे यहाँ पर बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कोड ईसी और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन का जो कोड होता है वो सीएस होता है। तो मतलब आपने ऐसा नहीं कि किसी दूसरी स्ट्रीम का इसको गेट दिया हो फिर आप कहीं, यही दोनों इसकी दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आपको दी गई है। या आपके पास बीटेक नहीं हो आप, तो आप मास्टर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम, मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि आप ना मास्टर डिग्री कर रखी हो तब आप डाल सकते हो या बीटेक कर रखा हो तब आप डाल सकते हो इस फॉर्म को। एज लिमिट कितनी रहेगी 18 से 27 साल एज लिमिट रहेगी और ये एज आपकी 12 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, OBC वालों के लिए 4 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा और यहाँ पर दिया हुआ है। और देख लेना यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप्स वाले होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान होता है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करो, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जो भी आपका कैंडिडेट्स है
ऑप्शन टू प्रोवाइड हिज या हर बेस्ट गेट स्कोर फ्रॉम द अमंगस्ट गेट 2021, 2022, 2023। तो आपको 2021, 22, 23 में जिसमें भी बेस्ट स्कोर होगा वो आपको डालना है। इंटरव्यू आपका 175 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर आपका जो मतलब फील्ड जो इंटरव्यू होगा वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द इंटरव्यू इज एम्ड टू एसेस द कैंडिडेट्स ट्रेल ऑन द टू पैरामीटर्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन रेलिवेंट फील्ड्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपका सब्जेक्ट जिस भी आप फील्ड से अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो डेट मैंने बताई थी आपको 23 दिसंबर 2023 ये अप्लाई हो रहे हैं और 12 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो ये नोटिफिकेशन आपको उसको अप्लाई कर देना है वहां पर जाकर, जैसे मैंने कहा था। देखिए ये यहाँ पर इनका पोर्टल है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, क्योंकि ये रजिस्टर में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद फिर आपका जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपके वहाँ पर फिल कर देनी है। जब भी आप फॉर्म फिल करो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से रीड की है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर उसकी कोई भी गलती होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है।